हर रेगिस्तान की गहरी रात थी। सितारे चमक रहे थे और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। 18 वर्षीय आरव, जो अपने पिता के साथ शोध अभियान पर आया था, अपने टेलीस्कोप से आकाश का निरीक्षण कर रहा था। आरव का सपना खगोलशास्त्री बनने का था। अचानक एक चमकदार नीली रोशनी आकाश में दिखाई दी। ये कोई तारा नहीं था, बल्कि एक अज्ञात वस्तु थी जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रही थी। नीली रोशनी एक विशालकाय यूएफओ, अनजान उड़न तश्तरी के रूप में थार रेगिस्तान में उतरी। आसपास के पशु भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। आरव और उसके पिता डॉ वसंत, जो एक खगोल शास्त्री थे, यह नजारा देखकर दंग रह गए। डॉ वसंत ने तुरंत अपने उपकरणों से यूएफओ की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तश्तरी से धीरे धीरे धातु के बने द्वार खुले। वहां से 3 विचित्र आकृतियां बाहर निकलीं। उनकी त्वचा चांदी जैसी चमकदार थी, आंखें बड़ी और चमकदार थीं, और उनका शरीर बेहद पतला था। उनके सिर पर चमकते हुए उपकरण लगे थे। आरव ने साहस करके उनके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन उनके पिता ने उसे रोक लिया। नहीं आरव, हमें पहले उनकी मंशा समझनी होगी। एलियन ने अपने उपकरणों से एक अजीब सी तरंग छोड़ी। यह तरंग सीधे आरव और डॉ वसंत के दिमाग से जुड़ गई। ऐसा लगा जैसे वे बिना किसी शब्द के संवाद कर रहे हों। हम शांति के साथ आए हैं, एलियन ने मानसिक संदेश भेजा। हमारा नाम जरकॉन है। हम आपके ग्रह को नुकसान पहुंचाने नहीं आए। डॉ वसंत ने जवाब दिया। लेकिन आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? एलियन ने बताया कि उनका ग्रह जेरोक्सा पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है और वे एक संकट से जूझ रहे हैं। उनके ग्रह का सूर्य मरने के कगार पर है और उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए नए ग्रहों की आवश्यकता है। इस घटना के कुछ घंटों बाद भारतीय सेना और वैज्ञानिकों की टीम वहां पहुंच गई। यूएफओ और एलियन को देखकर सभी चौंक गए। कुछ अधिकारियों ने एलियंस को खतरा मानते हुए उन पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन आरव ने सेना के प्रमुख से अपील की, वे हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमें पहले उनकी बात सुननी चाहिए। सेना के प्रमुख ने कुछ देर सोचने के बाद संवाद को प्राथमिकता दी। एलियंस ने अपने उद्देश्यों को समझाने के लिए एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाया, जिसमें उनके ग्रह की स्थिति और उनके संकट का वर्णन था। जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एलियंस का पीछा करते हुए एक और उन्नत और आक्रामक एलियन प्रजाति क्रोनॉक्स पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। जरकॉन ने चेतावनी दी, यदि हमने उनका सामना नहीं किया तो वे आपके ग्रह को नष्ट कर देंगे। पृथ्वी पर जरकॉन एलियंस के आगमन ने न केवल विज्ञान जगत को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरी मानव सभ्यता को चिंतन करने पर मजबूर कर दिया। जरकॉन ने मानव जाति को चेतावनी दी थी कि उनके दुश्मन क्रोनॉक्स जल्द ही पृथ्वी पर हमला करने वाले हैं। इस नई जानकारी ने दुनिया के नेताओं और वैज्ञानिकों को एकजुट होकर काम करने पर मजबूर कर दिया। जरकॉन ने अपने और अपनी प्रौद्योगिकी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने मानव वैज्ञानिकों को अपने उपकरणों और तकनीकों का प्रदर्शन किया। 1. सुपरलाइट ट्रैवल, प्रकाश से तेज यात्रा। जरकॉन की तश्तरी यूएफओ एक अद्वितीय ऊर्जा स्रोत पर चलती थी, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करके उसे ईंधन में बदलती थी। 2. मेंटल ट्रांसफर। जरकॉन ने इंसानों को अपनी मानसिक संवाद तकनीक समझाई। उन्होंने बताया कि उनकी प्रजाति भाषा के बजाय मानसिक तरंगों का उपयोग करती है, जिससे संवाद में गलतफहमी की कोई संभावना नहीं होती। 3. टेक्नोबायोलॉजी। जरकॉन ने अपने शरीर और तकनीकी उपकरणों को एकीकृत कर लिया था। उनके उपकरण उनके शरीर का हिस्सा थे, जो उन्हें असीमित ताकत और क्षमताएं प्रदान करते थे। डॉ वसंत और उनकी टीम ने जरकॉन की तकनीक का अध्ययन करना शुरू किया। वैज्ञानिकों ने पाया कि जरकॉन की ऊर्जा प्रणाली पृथ्वी की पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। जरकॉन की तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिकों ने एक प्रोटोटाइप रक्षा प्रणाली विकसित की, जिसे एनर्जी शील्ड नाम दिया गया। यह शील्ड क्रोनॉक्स के हमलों से पृथ्वी की रक्षा करने में मदद कर सकती थी। दुनिया भर में जरकॉन के प्रति 2 तरह की प्रतिक्रियाएं देखी गईं। इस सहयोगी गुट, कुछ देश और वैज्ञानिक जरकॉन की मदद से पृथ्वी को बचाने में विश्वास रखते थे। 2. संदेहवादी गुट। कुछ नेताओं और सैन्य बलों को डर था कि जरकॉन के आने का असली उद्देश्य पृथ्वी पर कब्जा करना है। इस विचारधारा के टकराव ने मानव जाति को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसी दौरान पृथ्वी के बाहरी वातावरण में एक अनजान ऊर्जा विस्फोट हुआ। यह क्रोनॉक्स के पृथ्वी के पास पहुंचने का संकेत था। जरकॉन ने चेतावनी दी, यह उनके आने की शुरुआत है। वे अपने हमले के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। पृथ्वी पर चारों ओर हड़कंप मच गया। संयुक्त राष्ट्र
यूएनची ने आपातकालीन बैठक बुलाई। आरव, जो अब तक जर्कॉन के करीब आ चुका था, ने जर्कॉन से उनके दुश्मनों के बारे में और जानकारी मांगी। जर्कॉन ने एक होलोग्राम के माध्यम से क्रोनॉक्स के इतिहास को प्रदर्शित किया। क्रोनॉक्स की उत्पत्ति। क्रोनॉक्स एक योद्धा प्रजाति थी जो ग्रहों पर कब्जा करके उन्हें अपने संसाधनों के लिए नष्ट कर देती थी। उनकी शक्ति। उनके पास ऐसी तकनीक थी जो ग्रहों को पूरी तरह से ऊर्जा स्रोत में बदल सकती थी। जर्कॉन और क्रोनॉक्स का संघर्ष। जर्कॉन और क्रोनॉक्स की कई सदियों से दुश्मनी थी। जर्कॉन ने कई बार उनके हमलों को विफल किया था, लेकिन अब जर्कॉन खुद एक कमजोर स्थिति में थे। क्रोनॉक्स के कुछ जहाज पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गए। उन्होंने भारत के थार रेगिस्तान में स्थित जर्कॉन के यूएफओ पर हमला किया। जर्कॉन ने अपनी ऊर्जा शील्ड से खुद को बचाया, लेकिन उनकी ताकत कम होती जा रही थी। भारतीय सेना ने अपनी नई विकसित मिसाइल तकनीक से क्रोनॉक्स के एक जहाज को मार गिराया। इस झड़प के बाद दुनिया के नेताओं ने समझा कि जर्कॉन के बिना क्रोनॉक्स से लड़ना असंभव है। उन्होंने जर्कॉन के साथ एक समझौता किया। जर्कॉन ने मानव सेना को उन्नत हथियार और तकनीक दी। बदले में मानवों ने जर्कॉन को अपने ग्रह पर अस्थायी शरण दी। जब सब कुछ सही लग रहा था, तभी एक भयानक सच्चाई सामने आई। जर्कॉन ने खुलासा किया कि क्रोनॉक्स के पास एक ऐसा हथियार है जो पूरी पृथ्वी को ऊर्जा में बदल सकता है। इस हथियार का इस्तेमाल करने से पहले क्रोनॉक्स पृथ्वी को कमजोर करना शुरू कर देंगे। पृथ्वी के अस्तित्व पर मंडराते क्रोनॉक्स के खतरे ने मानवता और जर्कॉन को मजबूर कर दिया था कि वे एकजुट होकर लड़ाई की तैयारी करें। लेकिन जर्कॉन के अतीत और क्रोनॉक्स की ताकत को समझने के बाद आरव और डॉ वसंत को यह एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें गहरे रहस्य और छल छिपे हैं। जर्कॉन ने पृथ्वी के नेताओं और वैज्ञानिकों को क्रोनॉक्स और जेरोक्सा, जर्कॉन का ग्रह के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध की पूरी कहानी बताई। बेड। आरंभिक संघर्ष। लाखों वर्षों पहले क्रोनॉक्स ने जेरोक्सा पर हमला किया था। वे जर्कॉन के ग्रह की ऊर्जा को चुराकर अपनी सभ्यता को बचाना चाहते थे। तो जर्कॉन की हार। जर्कॉन ने अपने ग्रह की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनकी उन्नत तकनीक भी क्रोनॉक्स के आक्रमण के सामने टिक नहीं पाई। 3. ग्रह का विनाश। अंततः क्रोनॉक्स ने जेरोक्सा के सूर्य को ही नष्ट कर दिया, जिससे जर्कॉन को अपना ग्रह छोड़कर ब्रह्मांड में भटकना पड़ा। जर्कॉन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। हमारे पास क्रोनॉक्स को हराने का एक ही तरीका है, इन्फिनिटी कोर। आरव ने पूछा, इन्फिनिटी कोर क्या है? जर्कॉन ने बताया कि यह एक प्राचीन ऊर्जा स्रोत है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय बना था। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह असीमित शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन इसका गलत उपयोग पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। स्थान। इन्फिनिटी कोर पृथ्वी पर ही छिपा हुआ है। सुरक्षा। यह एक प्राचीन मानव सभ्यता द्वारा हजारों साल पहले पृथ्वी के गहरे कोनों में छुपाया गया था। यह सुनकर डोमिनोस वसंत ने सुझाव दिया कि कोर को ढूंढना और उसका सही इस्तेमाल करना ही क्रोनॉक्स को हराने का एकमात्र तरीका हो सकता है। जर्कॉन ने मानव वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के साथ मिलकर कोर की खोज शुरू की। 1. स्थान। जर्कॉन की तकनीक से पता चला कि कोर हिमालय की गहराई में छिपा हुआ था। 2. प्राचीन संकेत। कोर तक पहुंचने के लिए प्राचीन भारतीय सभ्यता द्वारा बनाए गए गुप्त संदेशों और चिन्हों को समझना जरूरी था। 3. समय की कमी। क्रोनॉक्स के जहाज पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने वाले थे। समय बहुत कम था। हिमालय में खोज के दौरान टीम को एक प्राचीन गुफा मिली, जिसके अंदर मानव सभ्यता और एलियंस के बीच की प्राचीन साझेदारी के सबूत मिले। गुफा की दीवारों पर चित्र बने थे जो दर्शाते थे कि हजारों साल पहले जर्कॉन ने पृथ्वी पर आकर इन्फिनिटी कोर को छुपाने में मदद की थी। एक शिलालेख पर लिखा था, यह शक्ति केवल वही समझ सकता है जो इसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए उपयोग करे। इस दौरान क्रोनॉक्स ने पृथ्वी के बड़े शहरों में अपने हमलों की शुरुआत की। पहला हमला टोक्यो, जापान। क्रोनॉक्स के रोबोटिक जहाजों ने शहर को मलबे में बदल दिया। दूसरा हमला न्यूयॉर्क, अमेरिका। ऊर्जा विकिरण से सैकड़ों मील का इलाका वीरान हो गया। क्रोनॉक्स ने संदेश भेजा, इन्फिनिटी कोर हमें सौंप दो, वरना यह पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। हिमालय की गुफा में टीम को एक और बाधा का सामना करना पड़ा। रहस्यमयी पहेली। कोर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक प्राचीन पहेली को हल करना था, जर्कॉन की कमजोरी।
जर्कॉन ने बताया कि कोर के पास पहुंचने पर उसकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। आरव ने अपनी बुद्धिमत्ता से पहेली को हल किया। जब टीम कोर के पास पहुंची तो उन्होंने पाया कि यह एक विशाल ऊर्जा क्रिस्टल था जो लाखों सालों से निष्क्रिय पड़ा था। जर्कॉन की चेतावनी। इसे सक्रिय करने के लिए शुद्ध हृदय और निस्वार्थ भाव की आवश्यकता है। आरव का निर्णय। आरव ने कोर को सक्रिय करने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही कोर सक्रिय हुआ, एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट हुआ। इन्फिनिटी कोर के सक्रिय होने के बाद पृथ्वी पर तनाव और बढ़ गया। क्रोनॉक्स ने अब पूरी शक्ति के साथ हिमालय की ओर कूच कर लिया था। जर्कॉन और इंसानों के बीच सहयोग मजबूत हो रहा था, लेकिन इस बीच विश्वासघात और आंतरिक संघर्ष भी पनपने लगे थे। इन्फिनिटी कोर के सक्रिय होते ही पृथ्वी पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। 1. हिमालय की घाटियों में अचानक ऊर्जा विस्फोट होने लगे। 2. पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में हलचल मच गई। 3. क्रोनॉक्स ने कोर के स्थान को ट्रैक कर लिया और उनके जहाज हिमालय के करीब पहुंचने लगे। जर्कॉन की चेतावनी। कोर की शक्ति असीमित है, लेकिन यदि इसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह पूरे ग्रह को नष्ट कर सकती है। कोर को लेकर मानव नेताओं के बीच असहमति बढ़ने लगी। कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि कोर को तुरंत नष्ट कर दिया जाए ताकि क्रोनॉक्स इसे इस्तेमाल न कर सके। 2. कुछ ने जर्कॉन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, यह सोचकर कि जर्कॉन खुद कोर का उपयोग अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। आरव और डॉ. वसंत ने दुनिया के नेताओं से अपील की, यह समय संघर्ष का नहीं बल्कि सहयोग का है। यदि हम एकजुट नहीं हुए तो क्रोनॉक्स हमें नष्ट कर देंगे। क्रोनॉक्स ने हिमालय के नजदीक एक शक्तिशाली हमला किया। 1. उनके जहाजों ने जर्कॉन के रक्षात्मक शील्ड को कमजोर करना शुरू कर दिया। 2. भारतीय सेना जर्कॉन के साथ लड़कर क्रोनॉक्स को रोकने के लिए लड़ाई में शामिल हो गई। 3. आरव और उनकी टीम ने इन्फिनिटी कोर की शक्ति का उपयोग करके एक ऊर्जा विस्फोट किया जिसने क्रोनॉक्स के कुछ जहाजों को नष्ट कर दिया, लेकिन क्रोनॉक्स ने तुरंत पलटवार किया और जर्कॉन की ऊर्जा ड्रोन प्रणाली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। क्रोनॉक्स के बढ़ते हमले को देखते हुए मानवता ने पहली बार एक वैश्विक गठबंधन बनाया, यूनाइटेड डिफेंस फोर्स (यूडीएफ). सभी देशों की सेना, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ एकजुट होकर क्रोनॉक्स से लड़ने के लिए तैयार हुए। तो जर्कॉन ने यूडीएफ को अपनी तकनीक से लैस किया, जिसमें उच्च शक्ति वाली ऊर्जा बंदूकें और प्लाज्मा शील्ड शामिल थे। आरव ने इस गठबंधन का नेतृत्व किया, जबकि डॉ. वसंत ने इन्फिनिटी कोर के प्रयोग को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी ली। क्रोनॉक्स ने एक चाल चली। उन्होंने पृथ्वी के कुछ लालची नेताओं और उद्योगपतियों से संपर्क किया और उन्हें प्रस्ताव दिया, यदि तुम हमें कोर तक पहुंचने में मदद करोगे तो हम तुम्हें पृथ्वी पर सर्वोच्च शक्ति देंगे। 1. कुछ नेताओं ने क्रोनॉक्स से गुप्त रूप से हाथ मिला लिया। 2. उन्होंने जर्कॉन की योजनाओं की जानकारी क्रोनॉक्स तक पहुंचा दी। जर्कॉन को यह पता चल गया कि मानवों के भीतर विश्वासघात हो रहा है। 1. जर्कॉन ने मानवता पर अपना विश्वास खोना शुरू कर दिया। 2. आरव ने जर्कॉन को समझाने की कोशिश की, हर प्रजाति में कुछ लोग लालच के शिकार हो सकते हैं, लेकिन हमें यह लड़ाई साथ मिलकर ही लड़नी होगी। 3. जर्कॉन और इंसानों के बीच यह भावनात्मक संवाद एक नई आशा का संचार करता है। क्रोनॉक्स अब इन्फिनिटी कोर के बहुत करीब पहुंच गए थे। 1. आरव और डॉ. वसंत ने कोर के आसपास एक विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाया जिसे केवल शुद्ध मानसिक तरंगों से खोला जा सकता था। 2. जर्कॉन ने एक अंतिम हथियार तैयार किया जिसे डिसेंटीग्रेटर वेव कहा गया। यह हथियार क्रोनॉक्स के जहाजों को अणुओं में तोड़ सकता था। आइस स्थान, हिमालय की ऊंचाइयों में इन्फिनिटी कोर का गुप्त स्थान। 2. क्रोनॉक्स का हमला, सैकड़ों जहाजों ने एक साथ हमला किया। उनकी ऊर्जा किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से को हिला रही थीं। 3. यूडीएफ और जर्कॉन का जवाब, इंसानों और जर्कॉन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्लाज्मा तोपें, ऊर्जा शील्ड और जर्कॉन के उन्नत रोबोटिक सैनिक मैदान में उतरे। आरव को एहसास हुआ कि क्रोनॉक्स को हराने के लिए इन्फिनिटी कोर को पूरी तरह सक्रिय करना होगा, लेकिन इसके लिए उसे कोर के साथ गहराई से जुड़ना पड़ेगा। जर्कॉन ने चेतावनी दी, कोर के साथ जुड़ने से तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। आरव ने कहा, अगर यह पृथ्वी और मानवता को बचा सकता है तो यह बलिदान जरूरी है। इन्फिनिटी कोर के सक्रिय होने के साथ क्रोनॉक्स ने पृथ्वी पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जर्कॉन और मानवता के बीच का गठबंधन अब निर्णायक युद्ध में बदल चुका था।
इस अंतिम भाग में आरव, जरकॉन और मानवता के बलिदानों की कहानी है, जो न केवल उनके साहस बल्कि उनके संकल्प को भी दर्शाती है। जैसे ही आरव ने इन्फिनिटी कोर के साथ जुड़ने की प्रक्रिया शुरू की, उसकी चेतना कोर की शक्ति में समाहित होने लगी। 1. कोर की चेतावनी। इन्फिनिटी कोर ने आरव की चेतना में बात की, यह शक्ति असीमित है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित करने में असफल हुए तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। 2. आरव ने कोर से वादा किया, मैं इस शक्ति का उपयोग केवल मानवता और पृथ्वी की रक्षा के लिए करूंगा। इस प्रक्रिया में आरव ने असहनीय मानसिक और शारीरिक दर्द सहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्रोनॉक्स ने अपनी सबसे बड़ी ताकत ओमेगा डिस्ट्रॉयर को सक्रिय किया, जो इन्फिनिटी कोर को नष्ट करने के साथ साथ पूरे ग्रह को खत्म करने में सक्षम था। 1. क्रोनॉक्स का प्रमुख जहाज। उनका प्रमुख जहाज हिमालय की ओर बढ़ रहा था। 2. जरकॉन का बलिदान। जरकॉन ने अपने जीवन की ऊर्जा का उपयोग करके क्रोनॉक्स के प्रमुख जहाज को रोकने की कोशिश की। हमारे लिए यह लड़ाई सिर्फ पृथ्वी की नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की भी है। जरकॉन ने अपने पूरे बेड़े को क्रोनॉक्स के जहाजों से टकरा दिया, जिससे उनकी संख्या काफी कम हो गई। 1. यूडीएफ का योगदान। मानव सेना ने जरकॉन की तकनीक से लैस होकर क्रोनॉक्स की जमीन और हवा में मौजूद ताकतों पर हमला किया। नई विकसित प्लाज्मा वेव तोपें क्रोनॉक्स के जहाजों को तहस नहस कर रही थीं। 2. सामाजिक सहयोग। आम नागरिकों ने भी अपना योगदान दिया। वे सुरक्षित स्थानों पर जाकर वैज्ञानिकों और सेना को आवश्यक संसाधन पहुंचा रहे थे। पूरी मानवता एकजुट होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रही थी। जैसे ही आरव ने इन्फिनिटी कोर को पूरी तरह से सक्रिय किया, एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट हुआ। 1. आरव अब एक साधारण इंसान नहीं रहा, वह इन्फिनिटी कोर की ऊर्जा का वाहक बन गया। 2. इन्फिनिटी कोर की शक्ति। कोर ने एक विशेष ढाल बनाई, जिसने क्रोनॉक्स के हमलों को निष्क्रिय कर दिया। आरव ने अपनी नई ऊर्जा का उपयोग करके क्रोनॉक्स के प्रमुख जहाज पर हमला किया। आरव ने कोर की शक्ति का उपयोग करके एक अंतिम वार किया। उसने ओमेगा डिस्ट्रॉयर को निष्क्रिय कर दिया। क्रोनॉक्स का प्रमुख जहाज और उनकी बाकी सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेकिन इस प्रक्रिया में इन्फिनिटी कोर ने आरव की पूरी ऊर्जा को खींच लिया। 1. आरव की चेतना कोर के साथ विलीन हो गई। 2. उसका शरीर अब एक ऊर्जा स्रोत में बदल गया था, जो पृथ्वी की रक्षा करता रहेगा। आरव के आखिरी शब्द, यह मेरा घर है और इसे बचाने के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। 1. क्रोनॉक्स का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। 2. जरकॉन ने अपनी प्रजाति के बाकी बचे सदस्यों के साथ पृथ्वी को अलविदा कहा। उन्होंने कहा, तुम्हारी मानवता ने हमें सिखाया कि सहन शक्ति और साहस से कुछ भी संभव है। मानवता ने आरव को एक नायक के रूप में याद किया। उसके बलिदान ने सबको सिखाया कि एकजुट होकर ही सबसे बड़े खतरे को हराया जा सकता है। युद्ध के बाद मानवता ने इन्फिनिटी कोर के चारों ओर एक स्मारक बनाया। 1. कोर की सुरक्षा। इसे किसी के भी गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए पृथ्वी के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने सुरक्षा प्रणाली विकसित की। 2. विश्व शांति। इस संघर्ष ने देशों को एकजुट कर दिया। अब कोई सीमाएं नहीं थीं, सिर्फ एक पृथ्वी थी।